Assalamu alaikum viewers, welcome to SA Learning Academy. This is Sumro Adil Ahmed here और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को, जो कि STS टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Synonyms and antonyms for STS test 5 to 15 scale Government of Sin. So आइए स्टार्ट करते हैं. Find the synonyms of the following words. अब मैं आपको बताऊं कि सिनोनिम्स वो होते हैं जिसमें हमें सेम मीनिंग वाले वर्ड को चूज़ करना होता है. तो हमें यहाँ पे वर्ड है गार्बेज. अब गार्बेज का जो मतलब होता है वो होता है कूड़ा. अब आप देखेंगे कि इन ऑप्शंस में आपको नज़र आएगा ट्रैश. ट्रैश की जो मीनिंग होती है वो आल्सो कूड़ा ही होती है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ट्रैश. हम इसको हाईलाइट कर देते हैं. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है टर्मिनेट. अब टर्मिनेट की जो मीनिंग होती है वो होती है कि मुकम्मल तौर पे खारिज कर देना, ख़त्म कर देना. तो सस्पेंड का मतलब तो ये हुआ कि आर्जी तौर पे सस्पेंड कर देना. डिसमिस भी ये हुआ. तो द करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा सी, एंड, यानी कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. हगिल. देखें, अभी हगिल की जो मीनिंग है वो है बहस करना. ठीक है. सो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में बार्गेन और बार्गेनिंग. सो ये हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट, बहस मुबाइस करना. ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेगिल. अब देखें, फ्रेगिल क्या होता है. फ्रेगिल वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही नाजुक होती हैं, यानी कि कांच की बनी हो या कोई भी नाजुक सी चीज़. सो इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा वो होगा सी, वीक, नाजुक. ओके, अब चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. इररिलेवेंट, यानी कि किसी चीज़ से ताल्लुक़ ना होना. अब आप इन ऑप्शंस में से देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा अनरिलेटेड. सो इररिलेवेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा अनरिलेटेड, यानी कि किसी चीज़ से ताल्लुक़ ना होना, रिलेट ही ना करना, अनरिलेटेड. ठीक है. अब हम आते हैं एंटोनिम्स की तरफ. अब एंटोनिम्स हमारे क्या होते हैं. एंटोनिम्स वो होते हैं कि हमें अपोजिट वर्ड को सिलेक्ट करना होता है. जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वेन. अब वेन का मतलब होता है सुकड़ जाना, सुकड़ जाना. ठीक है. सो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है बी, प्रॉस्पर. अब प्रॉस्पर की जो मीनिंग होती है वो होती है फैलना. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रॉस्पर, बी. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है डम्ब. अब इसकी मीनिंग होती है बेवकूफ़. सो उसका अपोजिट वर्ड होगा स्मार्ट. इट्स टू इजी. सो द करेक्ट आंसर इज बी, स्मार्ट. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स हैबिट. एक्स हैबिट. अब एक्स हैबिट का मतलब क्या होता है. एक्स हैबिट का मतलब होता है किसी चीज़ की नुमाइश करना. ठीक है, किसी चीज़ की नुमाइश करना. सो उसकी जो कॉन्सील है, कॉन्सील, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कॉन्सील. ठीक है. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. मिलिटेंट. मिलिटेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो फसाद परस्त हो, यानी कि उनको फसाद करने में मज़ा आता हो, फसाद पसंद आदमी हो. सो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा पीसफुल. पीसफुल इज़ अ करेक्ट आंसर. ए, पीसफुल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. अब देखें, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. अगर यहाँ पे एक ओ नहीं होता तो ये लूज़ हो जाता, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में ये सेम होते हैं, लेकिन अगर स्पेलिंग में फ़र्क होता है तो इनकी मीनिंग चेंज होती है.
अगर ये लूज़ होता तो इसकी जो करेक्ट आंसर होता वो दूसरा होता, लेकिन ये लॉस है, यानी कि इसका मतलब है ढीला। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टाइट। ठीक है। अगर यहाँ पे एक ओ नहीं होता तो ये हो जाता लूज़, और जो है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लॉस करना। सो उसका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा। पर आपने ध्यान से देखना है कि ये ऑप्शन हमारे है कौन से, ये हमारा क्वेश्चन है कौन सा। आपने स्पेलिंग ध्यान से पढ़नी है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन किन किन वर्ड्स की सेम होती है, लेकिन उनकी मायना चेंज होती है। ठीक है। सो if you like this video, please subscribe our YouTube channel for more informative videos. Thank you. So अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। ये वीडियो का पहला पार्ट था। अब कमेंट में आप बताएं कि हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो कब अपलोड करें। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।